सत्र का आज चौथा और आखिरी दिन है। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ सुबह 11 बजे शुरू होनी है। इसके अलावा नियम 62 के तहत विधायक रणधीर शर्मा द्वारा आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाया जाएगा, जिसमें नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई सुविधा में हो रही समस्या पर बात होगी। वहीं केवल सिंह पठानिया प्रदेश में होटलों और भवनों के अतिक्रमण से सरकार को हो रहे नुकसान और इसके नियमितीकरण के लिए वन टाइम रिलैक्सेशन देकर इससे प्राप्त राजस्व पर ध्यान आकर्षित करेंगे। साथ ही आज सदन में नियम 324 के तहत विशेष उल्लेख और नियम 130 के तहत 2 प्रस्ताव भी लाए जाएंगे। नियमों के तहत विधानसभा कार्यवाही की 35 बैठकें अभी पूरी नहीं हुई हैं। विधानसभा की 8 बैठकें अभी कम हैं और इस पर संसदीय कार्य मंत्री निलंबन को लेकर आज प्रस्ताव भी रखेंगे। और विधानसभा की कार्रवाई को लेकर हेमलता शर्मा हमारे साथ संवाददाता जुड़ रही है सीधे धर्मशाला से तमाम अपडेट के साथ। हेमलता, आज सत्र का आखिरी दिन है, पहले तो ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरी दिन आज है भी या फिर सत्र की अवधि बढ़ाने को लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात को लेकर सरकार को घेर भी रहा था कि सत्र की अवधि कम रखी गई है। बीएसी की बैठक में भी ये फैसला हुआ था। इसको लेकर क्या अपडेट है और इसके अलावा आज सदन में किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? हेमलता। बिल्कुल धर्मप्रकाश, सुप्रभात। आज वैसे तो कहा जा रहा है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र का ये आखिरी दिन है, लेकिन फिलहाल इसको लेकर के कोई ऐसी जो है गहमा-गहमी नहीं है कि विधानसभा का जो सत्र है वो बढ़ाया जाना है। और आज की जो कार्यवाही हमारे पास प्राप्त हुई है, जो विषय सूची प्राप्त हुई है, उसके अनुसार प्रश्नकाल के साथ आज सदन की कार्यवाही शुरू होनी है। लेकिन प्रश्नकाल में कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसके वजह से जो विधानसभा का सदन है उसमें गर्माहट देखने को मिल सकती है, क्योंकि बेरोजगारी के साथ साथ जो पेंशनर के वित्तीय लाभ है उसको लेकर के भी प्रश्न लगाए गए हैं, जिसमें हो सकता है कि विपक्ष हंगामा करे, क्योंकि पिछले कल ही आपने देखा कि विपक्ष की तरफ से बेरोजगारी को लेकर के सदन में जाने से पहले खूब धरना प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई। विपक्ष का ये कहना है कि जो भी वादे सरकार ने किए थे रोजगार को लेकर के वो पूरे नहीं किए जा रहे हैं, नौकरियां नहीं दी जा रही है, आउटसोर्स नौकरियां जो है वो बहाल करने की भी मांग की गई। और साथ साथ पिछले कल जो गेस्ट टीचर पॉलिसी है उसको लेकर के भी विरोध जताया गया। तो आज भी विधायक सतपाल सत्ती की तरफ से करुणामूलक को लेकर के भी एक प्रश्न लगाया गया है। हो सकता है उस मामले को लेकर के भी आज सदन में खूब गहमा गहमी रहे। और इसके अलावा कुछ ऐसे प्रश्न भी लगाए गए हैं जिसमें बेरोजगारी को लेकर के जो है सवाल किए गए हैं। तो निश्चित तौर पर आज की जो कार्यवाही है उसमें विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने के लिए कई सारे ऐसे मौके हैं जिसको लेकर के विपक्ष पिछले कुछ समय से भी प्रदर्शन करता आया है। और आज भी ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के सदन में गहमा गहमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है 3 प्रस्ताव लाए जाने हैं, जिनमें एक तो जो नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से ही विधायक हैं रणधीर शर्मा, उनकी तरफ से है। वहां पर सिंचाई से संबंधित कुछ समस्याएं हैं जिसको लेकर के ध्यानाकर्षण किया जाएगा। और इसके अलावा कुछ जो प्रस्ताव हैं वो भी लाए जाएंगे। और ये सारी कार्रवाई आज होनी है, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज ही जो सत्र का समापन है वो हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल ये उम्मीद नहीं जताई जा सकती कि इस सत्र को एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी तक के सत्र में जो कुछ विधेयक पारित हुए हैं उसको लेकर सवाल भी काफ़ी उठ रहे हैं हेमलता, क्योंकि विपक्ष की तरफ से चाहे कल जो 3 खासतौर से 4 जो विधेयक पारित हुए थे उसमें से 3 विधेयकों को लेकर सरकार पर काफ़ी ज़्यादा जो विपक्ष की तरफ से हमले हैं वो बोले जा रहे हैं, चाहे वो कर्मचारियों से जुड़ा मसला हो, चाहे वो पुलिस भर्ती जो नियम हैं उनमें संशोधन हो, या फिर लैंड सीलिंग एक्ट ही क्यों ना हो। विपक्ष का क्या कुछ रुख रहने वाला है आने वाले वक्त में, क्योंकि सत्र के बाद भी ये माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है इस मसले को लेकर सरकार को चौतरफा घेरने की तैयारी कर सकता है? बिल्कुल धर्मप्रकाश, जो पिछले कल अगर हम बात करें जो विधेयक पारित किए गए हैं वो तीनों ही विधेयक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। जनहित से जुड़े उन तमाम संशोधन को देखा जाए तो जो कर्मचारी वर्ग है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित इस वक्त नज़र आ रहा है, क्योंकि चाहे बात पुलिस संशोधन की हो या फिर जो सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा नियमों की संशोधन हुआ है उसकी अगर हम बात करें, तो ऐसे में जो कर्मचारी वर्ग है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में को लेकर के आवाज जरूर उठा सकता है। और पिछले कल भी विपक्ष की तरफ से सदन में इसको लेकर के काफी चर्चा हुई है। इसके अलावा लैंड सीलिंग एक्ट की अगर हम बात करें तो पिछले कल विपक्ष ने इसको लेकर के काफी लंबी जो है चर्चा की है। उन्होंने ये भी कहा है
कि इस संशोधन के बाद कहीं ना कहीं हिमाचल के जो हित हैं उस पर ये प्रहार हो सकता है, क्योंकि जो फैसला पिछले कल लिया गया है लैंड जी। सीलिंग एक्ट में, उसको लेकर के सरकार ने ये कहा है कि उसमें कुछ नियम रखे गए हैं, कुछ शर्तें रखी गई हैं, एक क्राइटेरिया रखा गया है और उस क्राइटेरिया के बाहर अगर कोई जो ज़मीन है उसको स्थानांतरित करता है तो उस पर कार्रवाई निश्चित की जाएगी। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि इस नियम के बाद कहीं ना कहीं इस नियम का जो दुरुपयोग है वो होता ज़रूर नजर ठीक है। आएगा और ऐसे में विपक्ष ने इसको लेकर के चर्चा की। लेकिन जो सरकार की तरफ से सभी सदस्यों ने ध्वनिमत के साथ इस विधेयक को पारित किया है और अब धीरे धीरे ये भी नजर आ रहा है कि जो कर्मचारी वर्ग है इस जो ये विधेयक पारित किए गए हैं इन विधेयकों से वो निराश नजर आ रहे हैं और ये आने वाला समय बिल्कुल जरूर निराश है और आने वाले वक्त में सड़क पर उतरकर इसे लेकर प्रदर्शन भी कर्मचारी ज्यादा प्रभाव पड़ा कर है। सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हेमलता इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। तो जाहिर तौर पर कर्मचारी वर्ग हो या फिर युवा हो, जो फैसले जो विधेयक पारित किए गए हैं उनके खिलाफ सड़क पर उतरने की पूरी तैयारी में है और इसका एक ट्रेलर पिछले कल हम देख भी चुके हैं।